हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो वापस आज बात करेंगे सेम चैप्टर सेम बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के पार्ट 2 का। कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा एक डॉग है जो कि काफी बीमार हो चुका है, और बीमार किया किसने है? उसकी खुद की ओनर मिसेस पैम्फ्रे ने। मिसेस पैम्फ्रे ने उसको इतना ज्यादा न्यूट्रिशन दे दिया कि वो बीमार हो गया, कुछ इतना ज्यादा खिला दिया कि वो बीमार हो गया, और बीमार हुआ और मिले उसको कौन? एक डॉक्टर। डॉक्टर वो भी कौन? जो इस चैप्टर के राइटर है, जेम्स हैरियॉट, डॉक्टर जेम्स हैरियॉट। तो जेम्स हैरियॉट ने सजेस्ट किया कि आपका डॉग यानी मिसेस पैम्फ्रे का डॉग बहुत बीमार हो चुका है और जल्द से जल्द इसको रिकवरी की जरूरत है। और रिकवरी होगी कैसे? सर्जरी में जाकर। जी हाँ, सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल में जाकर। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मुझे ये बताइए कि डॉक्टर ने कहा था कि फोर्टनाइट के लिए एडमिट करना है। फोर्टनाइट मींस कमेंट करके बताइएगा कि फोर्टनाइट यानी कि कितने दिनों के लिए डॉक्टर एडमिट करना चाहते हैं। और अगर नहीं देखा है तो वापस जाइए पार्ट 1 में, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखिए और देख करके बताइए कि फोर्टनाइट मींस कितने दिनों का टाइम है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस डॉग को अब हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, और पहुंचाने के बाद डॉक्टर जेम्स हैरियॉट उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो तैयार हो जाइए, आइए शुरू करते हैं अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की जर्नी पार्ट 2 में। और हाँ, आप अपने पास ये बुक जरूर रखिएगा क्योंकि रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लेट्स सेट कहानी पार्ट 2 शुरू करने से पहले, पार्ट 2 अगर आपके सामने बुक है तो पेज नंबर 3 का सेकंड फेज पढ़ना है, रीड एंड फाइंड आउट से। रीड एंड फाइंड आउट में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें पढ़ करके आगे पता करना है। पहला क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? इस बारे में हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है वो काफी रिच है। कैसे पता चल रहा है? कि उसने ट्रिकी को अलग अलग तरीके की चीजें सप्लाई कर रखी हैं। ट्रिकी के पास अपना पहनने का कोट है, ट्रिकी के पास पूरा का पूरा वार्डरोब है, ट्रिकी जिस बर्तन में खाना खाता है वो बर्तन भी अलग अलग है, लंच का अलग है, सफर का अलग है, और सुबह ब्रेकफास्ट का अलग है उसके पास। तो क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या नरेटर उतने ही रिच है? क्या वो डॉक्टर उतने ही रिच है जितनी ट्रिकी की मिस्ट्रेस? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? आखिर ये डॉक्टर है तो डॉक्टर डॉग को कैसे ट्रीट करेगा? ऑफ कोर्स मेडिसिन देगा, लेकिन क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई करता है ये डॉक्टर, वो पता करेंगे। एंड व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाकर क्यों रखना चाहता है, क्यों वो उतना टेम्प्टेड है, क्यों वो उतना डिजायर्ड है कि वो ट्रिकी को चाहता है कि वो वहीं पर रहे। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पैम्फ्रे को क्यों लगता है कि डॉग की रिकवरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है? तो चलिए देखते हैं क्या है। एट द सर्जरी, अब डॉक्टर डॉग को सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल ले आए हैं। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी हमने पहले ही बताया है कि आई जहां जहां आएगा वो डॉक्टर हैरियॉट होंगे, तो मी भी डॉक्टर हैरियॉट है। तो जो बाकी दूसरे डॉग्स हैं वो सर्च अराउंड मी, चारों तरफ घेर लिए हैं, गैदर कर लिए हैं डॉक्टर को। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। ट्रिकी बेचारा वो बीमार है, वो नॉइजी पैक को, ग्रुप ऑफ डॉग्स को वो देख रहा है, डल आंखों से देख रहा है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब ट्रिको को नीचे रखा डॉक्टर ने, ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, कार्पेट पे मोशनलेस लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, दूसरे डॉग्स आए और डॉग्स की जैसी हैबिट होती स्निफ करना, उसने ट्रिकी को स्निफ किया फॉर अ फ्यू सेकेंड्स decided, and what they all decided, that Tricky was an uninteresting object। तो जब बाकी डॉग्स ने उसको स्निफ किया और ट्रिकी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सारे डॉग्स को लगा कि ये तो अनइंटरेस्टेड है, इसमें कोई मजा वजह है नहीं, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर करके चले गए। ओके, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, डॉक्टर ने ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया और इन अ वार्म लूज बॉक्स रखा, और रखा कहां उसको? नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, उस जगह बॉक्स रखा जहां बाकी दूसरे डॉग्स सोते थे। At the end on the second, and for 2 days I kept an eye on him। kept an eye means होता है नजर रखना, सर्विलांस करना। कुछ दिनों तक, 2 दिनों तक डॉक्टर ने खुद नजर बना करके रखी ट्रिकी के ऊपर। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, फूड नहीं दिया। देखिए डॉक्टर का अब यहां से ट्रीटमेंट आप समझेंगे कि आखिर उस डॉक्टर ने उस डॉग की रिकवरी कैसे की। क्योंकि वो फूड खा खा करके आया था, इस वजह से उसको मैल्यूट्रिशन हो गया था, ज्यादा खाना खा लिया था, इस वजह से उसको मैल्यूट्रिशन हो गया था। इसलिए डॉक्टर ने सबसे पहला काम क्या किया, उसकी फूड की सप्लाई बंद की और प्लेंटी ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट। सेकेंड डे खत्म होते होते ट्रिकी भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने आसपास की चीजों में। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर,
और जो थर्ड डे तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, वो भी अब वो बोलेगा तो नहीं, यानी धीरे धीरे वो भी बार्क करना शुरू किया, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, थोड़ा एक्टिव होना शुरू किया। और स्पेशली कब, व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब बाकी डॉग्स को वो सुनता तो वो भी थोड़ा सा आवाज निकालता, वो भी बार्क करता, वो भी कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश करता। व्हेन आई ओपन द डोर, और जो ट्रिकी का डोर, ट्रिकी के जिस बॉक्स में वो फिट है ट्रिकी, जब उसका डोर डॉक्टर ओपन कर दे तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, लीड आउट, ट्रॉटेड मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, तो ट्रिकी जो है वो आगे की तरफ भागता था। इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, जो नाम का एक और डॉग है जो ग्रे हाउंड स्पीसीज का है, उसके साथ इनगल्फ हो जाता, उसके साथ मिल जाता, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के साथ वो घुल मिल जाता। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑफ द गार्डन। तो जो बाकी डॉग्स हैं वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, हाँ अब ट्रिकी जो है वो उनके साथ का एक पार्ट हो गया है। तो सारे के सारे डॉग्स गार्डन की तरफ मूव ऑफ करते हैं, ट्रिकी पीछे पीछे जाता है उनके, ट्रिकी फॉलोड देम मूविंग रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। सरप्लस फैट, सरप्लस मींस बचा हुआ, अभी भी थोड़ा थोड़ा फैट उसकी बॉडी में बचा हुआ है, इस वजह से रोलिंग स्लाइटली वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब सारे डॉग्स का फीडिंग टाइम होता है, उनके खाना खिलाने का समय होता है, तो डॉक्टर भी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आई वॉज ट्रिस्टन, अब ट्रिस्टन कौन है इसका नाम याद रखेंगे, ट्रिस्टन इज द पार्टनर ऑफ द डॉक्टर, ट्रिस्टन इज द पार्टनर ऑफ जेम्स हैरियट, ये आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए आपको ध्यान रखना है इस नाम को। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स, अब फीडिंग टाइम पर डॉक्टर प्रेजेंट है, ट्रिस्टन क्या रहा है, स्लॉप्ड, स्लॉप मींस ऐसे स्लोप बना करके खाना बोल में वो डाल रहा है, तो डॉक्टर देख रहे हैं इस चीज को ध्यान से। एंड देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, सिर के बल, सारे के सारे डॉग्स वो सिर के बल भागते हैं, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और सबके सब जब एक साथ सोचे सब खा रहे होंगे तो कितना शोर कर रहे होंगे, वो है हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, हर एक डॉग जानता था कि अगर वो पीछे रह गया, बाकी सारे डॉग आगे चले गए, अगर वो पीछे रह गया तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसको अपने लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डॉग्स तो पहले चले जाएंगे और उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ट्रिकी देखिए क्या करता है यहाँ पर। एंड व्हेन दे फिनिश, अब जब सारे डॉग्स खाना वाना खा लेते हैं तो ट्रिकी क्या करता है, टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स, वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स, पूरा का पूरा वो पूरे बर्तन को शाइन करता है, चाट के लिख करके, आगे लिखा है लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, बोल को आगे पीछे पूरा लिख करके पूरा राउंड लगा लेता है, कई दिन के बाद उसको खाना मिल रहा है तो एकदम वो भूख में है तो जबरदस्त तरीके से खाना खा रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और जब डॉक्टर ने देखा कि दैट ट्रिकी वॉज रिकवरिंग वेरी फास्ट, तो नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बोल उसको खाना दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और डॉक्टर भी खुश है क्या देख करके, ये जो ट्रिकी है अब वो रश कर रहा है, जॉस्टल कर रहा है, जॉस्टल मींस होता है पुश करना, अब वो दूसरे डॉग्स को पुश करके आगे भागने की कोशिश करता है। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से आगे की तरफ हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी वो तेज होती चली गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, पेंसिल हो तो अंडरलाइन करिए इसको कि अब उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ऑफ एनी काइंड, बट ऑल ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब वो क्या कर रहा है, दिन भर वो दूसरे डॉग्स के साथ रन कर रहा है और फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मींस होता है फाइट, फ्रेंडली फाइट। आपने भी डॉग्स को बाहर खेलते हुए देखा होगा तो वो एक दूसरे को दौड़ाते हैं, पूंछ पकड़ लेते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, खेलते हैं, तो ये सब उनका फ्रेंडली फाइट है, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस है। अब ये सारे दिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट उसने अपनी ओनर मिसेस पेम्परे के यहां तो नहीं देखा। मिसेस पेम्परे क्या करती रही होंगी, वो उसको घर में रखती हैं, वो उसको अपने रूम में बैठाती हैं, वो उसको कहीं जाने नहीं देती हैं, उनको लगता है कि इसको चोट लग जाएगी, क्योंकि वो उसको एज अ सन मानती हैं, वो बहुत ही पैम्पर कर रही हैं, बहुत उसको शांत रखती हैं, बहुत चुपचाप रखती हैं, वो उसको उसके साथ किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा काम नहीं करती है। यहाँ देखिए वो मस्त है, खेल कूद रहा है ना। तो he discovered the joy of being bowled over, अब वो एक दूसरे पर गिरने का, फेल होने का एंजॉय वो सीख लिया है। फाइटिंग में ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी मिनट्स, एक दूसरे को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, गिर जा रहा है, लुढ़क जा रहा है, तो ये सब उसने अपना डिस्कवर कर लिया, खेल डिस्कवर कर लिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, बाकी सारी जो डॉग्स गैंग है उसका वो भी एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया।
एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। ये जो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, ये जो पैम्पर्ड बच्चा था, ये जो पैम्पर्ड डॉग था ट्रिकी, अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर। उस शैगी क्रू में, उस बड़े क्रू में ये जो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, अब ये फाइट लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह हंट करता है फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। मील टाइम्स में वो टाइगर की तरह हंट करता है, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में जाकर के हेन हाउस में चूहे भी पकड़ता है। ये एंजॉय उसको अपने घर पे कहां मिल रहा था? He had never had such a time in his life। अपनी पूरी लाइफ में उसने ऐसा टाइम तो नहीं देखा। जैसे हम आप जब अपने घर में रहते हैं तो उतना उत्पात नहीं मचा पाते हैं, क्योंकि लोग बोलने लगते हैं, छोटे बच्चों को बोलने लगते हैं। लेकिन हम आप जब अपने नानी के यहाँ चले जाते हैं, आप भी जब अपने नानी के यहाँ जाते होंगे, अपनी ग्रैनी के यहाँ जाते होंगे, तो वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, तो जम करके उत्पात मचाते हैं, जम करके जो भी करना होता है करते हैं, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं होती है। और आप फील करते होंगे कि आप काफी एनर्जाइज्ड हो जाते हैं वहां पर जाकर के। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस डॉग, दैट व्हेन ही वाज एट हिज मिस्ट्रेस हाउस, he was very quiet, he was silent, he had no sports, he had no fun. But as soon as he reached at the hospital, the doctor gave him freedom, and now he is enjoying a lot. आगे देखते हैं क्या हुआ। All the while Mrs. Pampre hovered anxiously in the background। अब एक तरफ तो ट्रिकी का ये ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरी तरफ जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है पैम्प्रे, होवर्ड मीन्स होता है मंडराना, चारों तरफ घूमते रहना। तो बहुत ही एंशियसली बैकग्राउंड में वो डॉक्टर से काफी सारा पूछताछ कर रही हैं। रिंगिंग अ डजन टाइम्स इन अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। रोज की जो न्यूज है, तुरंत की जो न्यूज है, वो 100 टाइम्स घर में फोन कर रही है डॉक्टर को कि अब क्या हुआ, ट्रिकी खा रहा है कि नहीं, ट्रिकी सो रहा है कि नहीं, ट्रिकी पानी पी रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें सारी पूछ रही हैं उनसे। And I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, देखिए कि ट्रिकी का कुशंस बदला जा रहा है कि नहीं, ट्रिकी को वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि ट्रिकी सही हो रहा है कि नहीं, ट्रिकी की रिकवरी हो रही है कि नहीं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, आई डॉज मींस होता है अवॉइड करना। तो डॉक्टर ने ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर दिया और क्या बताने की कोशिश की, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। बताया क्या कि जो लिटिल फेलो है, जो आपका डॉग है, जो ट्रिकी है, वो तेजी से इंप्रूव कर रहा है। कन्वेल्सिंग रैपिडली, बहुत तेजी उसकी जो कन्वेल्सिंग होता है इंप्रूव करना, तो बहुत तेजी से वो इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्प्रे। और मिसेस पैम्प्रे ने भी कन्वेल्सिंग शब्द सुना, then she became very happy कि अब तो हमारा डॉग रिकवर हो गया है। और जैसे ही उनको लगा कि मेरा डॉग रिकवर हो गया है, she started doing the same thing by which Tricky was she started repeating the same thing by which Tricky got malnutrition। तो जैसे उन्होंने सुना कि ट्रिकी रिकवर हो रहा है, तो उन्होंने वही काम करना शुरू किया जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार पड़ा था। क्या करना शुरू किया ये देखते हैं। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। अब यहां ध्यान रखेंगे, अब यहां से वो पोर्शन शुरू हो रहा है जिस वजह से जो डॉक्टर हैरियट है वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना करके रखना चाहते हैं। क्या करना शुरू किया, फ्रेश एग्स भेजना शुरू किया, और वो भी 2 डजन एट अ टाइम। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि 2 डजन एग एक टाइम में भेजना शुरू किया। क्यों? टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ तेजी से बिल्डअप हो। एंड फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ, तो अब डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने ये सारे एग्स ट्रिकी को तो दिए नहीं, तो किया क्या, खुद खाना शुरू किया। हैप्पी ब्रेकफास्ट फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स एंड आई। माई पार्टनर्स, अब जितने भी लोग हैं ट्रिस्टन को लेकर के, जितने भी लोग डॉक्टर के पास हैं, ये सब लोगों ने उस एग को खाना शुरू किया। आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ईच, जितने भी लोग हैं सबको 2 eggs मिल रहे हैं, ब्रेकफास्ट में सब लोग एग्स खा रहे हैं। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब मिसेस पैम्प्रे ने वाइन की बॉटल भी भेजना शुरू की। The real possibilities of the situation began to dawn on the household। हाउसहोल्ड में जितने भी लोग थे, सब लोगों ने सोचा कि अरे अब ये क्या है, वाइन की बॉटल भेजनी शुरू की, वाइन पिएगा अब ट्रिकी। देखिए यहां से हमें 2 चीजें पता चल रही हैं। एक तो डॉक्टर टेम्पटेड, धीरे धीरे वो टेम्पटेशन में आ रहा है कि ट्रिकी को अपने पास रखा जाए।
दूसरा में पता चल रहा है कि जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो रिच हैं, एक बार में 2 डजन एग्स भेज रही हैं। अब उन्होंने वाइन भेजना शुरू किया, तो वाइन क्यों भेज रही है? नीचे पैराग्राफ में लिखा है इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कि ट्रिकी की ब्लड की स्ट्रेंथ बढ़े। एवरी वाइन इज नॉट एल्कोहल, हमें ध्यान रखना होगा कि इस वाइन में एल्कोहल नहीं है, ठीक है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो डॉक्टर का लंच है, डॉक्टर और उनके जो पार्टनर्स का लंच है, वो सेरेमोनियल ओकेजन हो गया। भाई एग्स आ रहे हैं, वाइन आ रहा है, अब क्या चाहिए? तो बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाना खाते समय ये लोग वाइन ले रहे हैं, खाने से पहले वाइन ले रहे हैं, तो दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitution is a rule book. Tricky के rule book में, Tricky के मेन्यू में ब्रांडी भी शामिल हो गया। अब ये तो हार्डली बिलीवेबल नहीं है, ये तो एकदम बिलीव ही नहीं हो रहा है कि डॉक्टर को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ब्रांडी भी आने लगा। वाओ! फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। कुछ टाइम तक फाइन स्पिरिट्स, एवरीवन वॉज एंजॉयिंग, everyone was enjoying, inhaled and reverently drunk। सबको लग रहा है कि वाह अब तो बस एकदम मजा आ गया, अब वाइन पियो, ब्रांडी पियो, ड्रंक रहो। they were days of deep content, content is satisfaction। डॉक्टर ने कहा कि वो जो सारे टाइम थे वो बड़े सेटिस्फैक्शन वाले टाइम थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में एग से शुरुआत हो रही है, ब्रेकफास्ट एग से कर रहे हैं। इंप्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और मिड डे जो है इनका वो जो दोपहर का खाना वाना है वो वाइन पे चल रहा है। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में मस्त जो डिनर हो रहा है, उनका जो सफर हो रहा है, आंख जलाकर बैठ रहे हैं और ब्रांडी पी रहे हैं। ट्रिकी को कुछ नहीं ये सब दिया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर जान रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों से ट्रिकी बीमार पड़ा था, तो ट्रिकी को देने की जरूरत नहीं है, चलो हम ही लोग खाते हैं। इट, अब देखिए वो लाइन आई है, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और यही वजह थी, यही टेम्पटेशन था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके रखा जा रहा है। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, लेकिन जैसे ही 14 डेज बीता, जैसे ही फोर्टनाइट बीता, डॉक्टर जान रहे थे कि मिसेस पैम्फ्रे सफर कर रही होंगी। ओके, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन। अच्छा देखिए, कंपेल्ड टू फोन, डॉक्टर मजबूर है फोन करने के लिए। डॉक्टर चाहते नहीं कि ट्रिकी की ओनर पैम्फ्रे को फोन करके बताया जाए कि भाई आइए आपका डॉग तैयार हो चुका है, उसको ले जाइए। तो कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड, लिटिल डॉग जो है रिकवर हो गया है एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और उसको कलेक्ट करने का इंतजार कर रहा है वो, आइए आप उसको लेकर जाइए। विद इन अ मिनट, और जैसे ही फोन गया मिसेस पैम्फ्रे के पास, कुछ ही मिनट में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, चमचमाती 30 फीट की कार ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हुई। फिर से देखिए ये हिंट पता चल रहा है हमको, ये हिंट दे रहे हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट कि मिसेस पैम्फ्रे कितनी रिच हैं। 30 फीट की कार है, ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार। ब्लैक ही क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर बहुत एक्सपेंसिव मिलता है कार और इस तरह के व्हीकल्स में, तो और 30 फीट है भाई, बहुत बड़ी गाड़ी है। ओके, द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर ने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जैसे ही दरवाजा खोला और डॉक्टर ने मिसेस पैम्फ्रे को अंदर देखा, तो डॉक्टर लॉस्ट इन द इंटीरियर, कार के अंदर का इंटीरियर देखकर, डिजाइन देखकर ही वॉज लॉस्ट। इतनी खूबसूरत कार कि वो लॉस्ट हो गए उसमें। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर। अब मिसेस पैम्फ्रे हाथ एकदम आगे ऐसे कस के पकड़ी हुई हैं और डॉक्टर से कह रही हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए, क्या डॉग तो बोलेंगे नहीं, सॉरी, क्या ट्रिकी सही है, क्या ट्रिकी अच्छा हो गया है? तो डॉक्टर बोलते हैं, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड टू गेट यू टू आउट ऑफ द कार। अब इतनी बड़ी कार में मालकिन बैठी हुई, तो डॉक्टर कह रहे नहीं बहन जी, आप अंदर ही रहिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और लेकर आऊंगा। आई विल गो एंड फेच हिम, जाता हूं मैं उसको लेकर आता हूं। I walked through the house into the garden, गार्डन से होते हुए घर में पहुंचे। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst, ढेर सारे डॉग्स लॉन में हैं और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान को फ्लैप करते हुए, टेल वेविंग, पूंछ हिलाते हुए, was a little golden figure of Tricky। गोल्डन फिगर क्यों? क्योंकि अब वो सही हो चुका है, अब वो फिट हो चुका है, तो ट्रिकी का गोल्डन फिगर वहां दिखाई दे रहा है। In 2 weeks he had been transformed into a lead। लीड मीन्स होता है एक्टिव। 2 वीक्स में वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, एनिमल, हार्ड मसल वाला एनिमल बन गया है। एंड ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे जो डॉग्स हैं, उनके साथ वो अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, यानी उसकी अच्छी एक्सरसाइज भी हुई है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके जो बाल हैं वो ग्राउंड को ब्रश करते हुए चल रहे हैं।
आई कैरीड हिम बैक along the passage in the front of the house. पैसेज से होते हुए घर के बाहर वो लेकर के आए. The chauffeur was still holding the car door open. चौफर अभी भी कार का दरवाजा खुला करके रखा हुआ था. And when Tricky saw his mistress, और ट्रिकी ने जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap. लीप मीन्स क्या होता है? जंप करना, छलांग मार देना. तेजी से छलांग मार करके डॉक्टर के हाथ से सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रेस लैप. मिसेस पैम्फ्रे की गोद में जा कूद गया. और जैसे कूदा तो शी गेव अ स्टार्टर, करी अरे अरे अरे, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ. अब खुद को बचाना पड़ा, मिसेस पैम्फ्रे को खुद को बचाना पड़ा. क्यों? एज ही स्वॉर्म्ड ओवर, पूरी तरीके से जो ट्रिकी वो उनके ऊपर चढ़ गया. डॉग्स ऐसे ही दुलार करते हैं, वो डॉग्स के अपने दुलार करने का तरीका, काफी टाइम के बाद देखा है तो दुलार कर रहा है वो. licking her face and barking, लिक कर रहा है, बाग कर रहा है. एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अब यहां पर ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, भरत मिलाप हो रहा है. और इस एक्साइटमेंट में आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. जो डॉक्टर हैरियट है, ट्रिकी का जितना सारा सामान आया था सब वापस करना, कार में डालना शुरू किया. ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ विच हैड एवर बीन यूज्ड. इनमें से एक भी सामान उसका यूज नहीं हुआ था. As the car moved away, कार आगे बढ़ी. मिसेस पेम्फ्रे leaned out of the window. विंडो से बाहर वो झांक करके देखती हैं और क्या कहती हैं? Tears shone in her eyes. उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे. Her lips trembled. लिप्स कांप रहे थे और उन्होंने बोला, "Oh Mr. Harriot, how can I ever thank you?" आपको थैंक यू मैं कैसे बोल सकती हूँ? This is the triumph of surgery. ये तो सर्जरी पर ट्रिम्फ है, ये तो विजय हो गई, विक्ट्री हो गई, ये तो ट्रीटमेंट पर विक्ट्री कर दी आपने. और इस तरह से ये खूबसूरत सा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो. ठीक है. अब रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा. लिंक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और अगर किसी तरह की परेशानी हुई हो इस चैप्टर में तो जस्ट कॉमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर आंसर. और आपको पता है क्या करना है. पार्ट 1 आपने पढ़ा, पार्ट 2 आपने पढ़ा. उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. अगर ये पूछिए मुझसे क्वेश्चन और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिन्होंने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो जल्दी मिलेंगे आपसे दूसरे चैप्टर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.